यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ये देखिए, ये आपका डीएनए टेम्पलेट है, ये न्यूक्लियस में हो रही है, ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से हुई, ये साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया, कोडॉन्स बन गए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में शो किया। ठीक है, आरएनए जो यूकैरियोटिक पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्राइब होगा, सिंथेसाइज होगा एंड डिफरेंट आरएनए आरआरएनए सब यूनिट्स बनेंगी। जो पॉलीमरेज 2 है वो ट्रांसक्राइब होने के बाद एमआरएनए बनाएगा और सम एस एन आरएनए बन जाएंगे। पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसक्राइब होने के बाद टीआरएनए बनाएगा, 5s यूनिट आरआरएनए बनेगा, सम एस एन आरएनए बनेंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो 2 है ये सेंट्रल इन यू टू यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन करवाता है। ठीक है, उसके बाद मल्टी जो 2 है पॉलीमरेज वो 12 सब यूनिट्स के एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे मल्टी सब यूनिट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है उसे अदर प्रोटीन चाहिए होते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, टीएफ, है ना। तो उसके बाद इन ऑर्डर टू फॉर्म एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे वहां तो डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना, उसके 5 सब यूनिट जो हमने सिग्मा फैक्टर अल्फा अल्फा डैश बीटा डैश रीड किए थे ना, वो अभी यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोट्स में अलग अलग सब यूनिट्स का ये चाहिए। इनहिबिटर ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज टाइप 2 होते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसका प्रमोटर रीजन है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जो बैक्टीरिया में फाउंड होता है। ठीक है, जो कॉन्सेंसस सीक्वेंस होती है लोकेटेड इन द अपस्ट्रीम रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, अपस्ट्रीम रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज दिस, सेम म्यूटेशन ऑफ दिस रीजन यूजुअली सिग्निफिकेंटली लोअर, यहाँ पे म्यूटेशन कम होने के चांसेस है, जैसे वहां पे 35 था ना, 35 -10 था, इस अपस्ट्रीम में देखिए -1110 है, -70 है, -30 है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। इसके टाटा बॉक्स को हॉगनस बॉक्स भी बोलते हैं, बहुत सिमिलर है जैसे कि प्रोकैरियोटिक का टाटा बॉक्स होता है, एक्सेप्ट द सीक्वेंस स्लाइटली डिफरेंट है। टाटा इज लोकेटेड इन बिटवीन 25 to 30। ठीक है, जो कैट लोकेटेड है -70 to 80, तो जीसी रिच रीजन है -1110 के अंदर। इसके इनहेंसर्स कौन से होते हैं, इसके जो इनहेंसर एलिमेंट्स हैं वो लोकेटेड करेंगे बहुत सारे जीन के रीजंस पे, दोनों में, अपस्ट्रीम भी डाउनस्ट्रीम भी। ठीक है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, इवन ट्रांसक्राइब जो पोर्शन होता है उसके भी इनहेंसर्स एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जो इनहेंसर्स होते हैं ये बेसिकली इंक्रीज करवाते हैं, इनहेंसर्स और भी इनहेंस द ट्रांसक्रिप्शनल रेट इन अ सेवरल मैनर, सेवरल फोल्ड्स में आप बोल सकते हो। ये अपस्ट्रीम रीजन है, ये डाउनस्ट्रीम रीजन है। ये देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो आरएनए पोल 2 जो डज नॉट बाइंड टू द प्रमोटर सीक्वेंस डायरेक्टली, अभी पोल 1 पोल 2 पोल 3, इसमें 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, राइट। एज आई सेड दैट ट्रांसक्रिप्शन, जैसे वहां पे बहुत सारे और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते थे, यहाँ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे पोल 2 पोल 3 पोल 1 हमने डिस्कस किया, तो ये डायरेक्टली बाइंड नहीं होता। ठीक है, सीक्वेंस पे ये आरएनए जो एसोसिएट चाहिए, इसे 6 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स चाहिए जो मैंने इनिशियली बताया, जैसे कि ए बी टी एफ ई एफ एच, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि जो कि बाइंड करेगा टाटा बॉक्स सीक्वेंस के साथ। जो टीएफ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए है बी है वो बाइंड करेगा डी के साथ, इस तरह से। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा टोटल, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें डीएनए है, आरएनए पोल 2 है एंड टीबीपी है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाइंड हो जाएगा। अभी क्या है कि फॉस्फोराइलेशन होनी है, फॉस्फोराइलेशन के लिए चाहिए टीएफ, जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है एच इज अ प्रोटीन काइनेस एक्टिविटी होती है जो फॉस्फोराइलेशन करवाती है, जो कि सीडीटी इज अ सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पोल 2 का है। Only the RNA polymerase can move toward the downstream, starting the elongation phase. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉल ऑफ हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे ड्यूरिंग द इलोंगेशन फेज में। ये देखिए, ये फॉल ऑफ शुरू होने लग गए ना, ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर निकल रहे हैं वन बाय वन, ये रे पीछे रह गए, ये आपका इलोंगेशन फेज है। टर्मिनेशन इसमें कैसे होती है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब हो गया टर्मिनेशन रीजन पे, तो पॉलीमरेज वहां से रिलीज हो जाएगा, जो एंजाइम है वहां से रिलीज हो जाएगा एंड टर्मिनेशन सीक्वेंस कुछ जीटी रिपीट होगी। ठीक है, वो जीसी रिच रीजन था प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में जीटी रिपीट्स रहेंगे। इलोंगेशन के लिए भी टीएफ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ रिमेन्स एसोसिएटेड विद आरएनए जो पोल 2 है पूरे इलोंगेशन में आ रहा था उसके साथ बाइंड होगा। उसके बाद आरएनए जो पोल 2 इज ग्रेटली इनहांस्ड बाय द प्रोटीन, इलोंगेशन फैक्टर्स के साथ हो जाएगी। ये देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये नेसेंट आरएनए बन गया।
ये एडिशनल, ये पॉली एडिनिलेटेड mRNA प्रिकर्सर्स है। अभी इसके लिए इनहिबिटर्स कौन से आते हैं? माइटोमाइसिन आ गया, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन साइट्स को ब्लॉक कर देता है, एंटी कैंसर ड्रग्स है ये। एड्रीनामाइसिन आ गया, साइक्लोस्पोरिन आ गया, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, ड्रग है जो ट्रांसक्रिप्शन टी सेल्स की रोकता है। डीआरबी आ गया, फ्लेवोपायरोडल आ गया, इस तरह से। उसके बाद आ गया कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कैसे होती है। जो नेसेंट हमने आरएनए की बात कर रहे हैं उसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, जिससे कि मॉडिफाइड नीड्स टू बी मॉडिफाइड टू बिकम फंक्शनल। उसे उसमें कुछ चेंजेस, कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगी ताकि वो फंक्शनल हो सके, ठीक है। वो उसके बाद mRNAs, tRNAs एंड rRNAs बनाएगा। दिस मॉडिफिकेशन इज क्रिटिकली जो होती है टू यूकैरियोटिक सिस्टम में होती है, ठीक है। जैसे कि एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप हो गया, जिसका काम क्या है कि फैसिलिटेट करना बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स का 5 प्राइम एंड पे एमआरएनए की, और इंक्रीज करनी एमआरएनए की स्टेबिलिटी, इनहांस करना आरएनए स्प्लाइसिंग को। 3 प्राइम जो क्लीवेज है एंड एडिशनल ऑफ पॉली ए टेल का आना है, उसका मतलब क्या है कि इससे एमआरएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स आरएनए की बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है कि वहां पे जो नॉन कोडॉन इंट्रॉन्स थे वो खत्म होते जाएंगे, ठीक है, प्री एमआरएनए पे, जो उसके बाद फैसिलिटेट करेगा एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि वहां पे ट्रांसलेशन शुरू होनी है ना। तो इट अलाउज टू मल्टीपल प्रोटीन्स टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द अल्टरनेटिव ऑफ स्प्लाइसिंग करके। नेक्स्ट उसका काम है आरएनए एडिटिंग का। आरएनए एडिटिंग क्या करता है कि ऑल्टर्स कर देता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एमआरएनए पे। मॉडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए क्या होती है, ये देखिए, डीएनए था, ट्रांसक्रिप्शन हुई, प्री एमआरएनए बन गया एमआरएनए, देन राइबोसोम्स ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे आ गया। अभी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है एमआरएनए के, उन्हें हम एचएन आरएनए भी बोलते हैं, जो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए होते हैं। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बहुत बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं एमआरएनए, मेच्योर एमआरएनए से, एंड इसके बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं। इसमें मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स होती है कि इसमें कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पे, टेलिंग होती है 3 प्राइम एंड पे, एमआरएनए स्प्लाइसिंग होती है, आरएनए की एडिटिंग हो सकती है। ये देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन है प्री एमआरएनए की, वो कैसे होती है। आपका ये इंट्रॉन्स रीजन है, ये एक्सॉन्स है, अगेन इंट्रॉन्स है, ठीक है। ये इंट्रॉन्स एक्साइज्ड हो गए एंड एक्सोन से स्प्लाइस टुगेदर हो गए। उसके बाद इंट्रॉन्स यहाँ से रिमूव किए जा सकते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन द न्यूक्लियस। एक्सोन्स हैं जो कोडिंग सीक्वेंस है, वो फिर से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ये इंट्रॉन्स अगर रिमूव जो हो जाएंगे तो बचा क्या, एक्सोन्स बचे ना, तो वो एक एमआरएनए मॉलिक्यूल बना देंगे फॉर्म, क्योंकि आपका जो 5 प्राइम है उस पे कैपिंग है एंड जो 3 प्राइम है उस पे टेल है। यहाँ पे एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैन बी अटैच, ठीक है, ये चीज होती है। ये देखिए इंट्रॉन्स इंट्रॉन्स निकल गए, ठीक है, एक्सॉन्स आके बाइंड हो गए, लाइगेशन हो गई, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बनने के लिए रेडी है ट्रांसलेशन। ये कैपिंग कुछ इस तरह से होती है, ये देखिए कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन। जो 5 प्राइम कैप स्ट्रक्चर है फाउंड ऑफ ऑन एचएनआरएनए, ठीक है। उसके बाद कैपिंग प्रोसेस होती है न्यूक्लियर पे, जो कैप स्ट्रक्चर एमआरएनए का रिकॉग्नाइज्ड कौन करेगा, कैप बाइंडिंग प्रोटीन आएंगी वहां पे, जो कि ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है। जो कैपिंग है ये प्रायर टू स्प्लाइसिंग होती है। ये देखिए पॉली ए टेलिंग की बात कर रही थी, बहुत लॉन्ग चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कैन बी अटैच। ये देखिए पॉली ए टेल चेन अटैच होगी। एमआरएनए स्प्लाइसिंग कैसे होती है, ये एक हेयर पिन लूप सा स्ट्रक्चर बन गया डीएनए का। ये एमआरएनए आपका, ये मेच्योर जो एमआरएनए होते हैं मच शॉर्टर देन द डीएनए टेम्पलेट्स होते हैं। जो स्प्लिट जीन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं। ये बेसिकली कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स को डाटा ऑल्टरनेटली सेपरेट करके रखता है जो, ठीक है, वो स्प्लिट जीन्स होते हैं। Split genes clear. Then move to next. That is the splicing of hnRNA and pre-mRNA की हम splicing कैसे करते हैं। जो इंट्रन्स होती है ना, वो इंटरवेनिंग सीक्वेंस होती है आरएनए सीक्वेंस की, विच डू नॉट कोड फॉर द प्रोटीन, जो प्रोटीन का कोई कोड नहीं करती। जो इंट्रॉन्स होते हैं वो 5 प्राइम पे GU से स्टार्ट होती है, जो इंट्रॉन्स होती है एंड जो होता है उसका 3 प्राइम पे AG से होता है। जो आरएनए स्प्लाइसिंग है बेसिकली रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स का वो करना होता है, क्योंकि एक्सन्स को उसने कंबाइन करवा के आगे साइटोसोल में भेजना है ताकि ट्रांसलेशन हो सके। तो प्री एमआरएनए है जो कि कैरिड आउट करते हैं स्मॉल न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम स्प्लाइसोसोम्स बोलते हैं। स्प्लाइसोसोम्स होते हैं लार्ज प्रोटीन आरएनए की कॉम्प्लेक्स की, जो स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एमआरएनए करवाती हैं।
स्प्लाइसोसोम्स बेसिकली स्पेशलाइज्ड आरएनए ही है, आरएनए जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि स्मॉलर, जिसे हम बोल सकते हैं कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन एसएनआरएनए पीस, ऑफन कॉल्ड स्नप्स। एंड स्नप्स क्या करते हैं, कंटेन्स उसमें आरएनए होते हैं, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। उसके बाद आ गया स्प्लाइस साइट म्यूटेशन। क्या होती है, म्यूटेशन पे बात करेंगे। म्यूटेशन होती है स्प्लाइस साइट्स कैन लीड टू इम्प्रॉपर ऑफ स्लाइसिंग। जब स्लाइसिंग प्रॉपर ना हो सके तो वहां पे म्यूटेशन, वहां पे कंफर्मेशनल चेंज, वहां पे एक डिफेक्ट मतलब आप बोल सकते हो आ जाता है, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम कॉज करेगा, जो डिजीज कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया, जिसमें जो बीटा सब यूनिट है हीमोग्लोबिन का इज नॉट फॉर्म्ड इन द सफिशिएंट अमाउंट, जिससे रिजल्ट क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन आ गई बीटा ग्लोबुलिन जीन वेयर द जी ए की म्यूटेशन अकर्स है। दिस क्रिएट्स अ न्यू स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट, 19 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम में आ जाएंगे, नॉर्मल स्प्लाइस एक्सेप्टर। अब फॉल्टी जो बीटा ग्लोबिन आ गया प्रोटीन का बन गया तो उसने स्वेर एनीमिया कॉज कर दिया, करेक्ट। ये देखिए कुछ इस तरह से ग्लोबिन जीन है, ये देखिए बीटा ग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंजेस आ गई हीमोग्लोबिन में, ठीक है। ये देखिए क्लिनिकली सिंड्रोम जो बीटा थैलेसीमियस का है वो स्वेयर होता है, जिसमें रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रहेगा, जो स्वेयर होता है बट डज नॉट रिक्वायर द रेगुलर, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन। बीटा सेवन जो माइनर होते हैं एसिम्पटोटिक हो सकते हैं, माइल्ड और एब्सेंट एनीमिया रहेगा, आरबीसी एबनॉर्मलिटी सीन रहेगी, ये उसकी कुछ है कंफर्मेशनल हम देख सकते हैं कि चेंजेस है, ठीक है। यहाँ तक आपका आरएनए जो है पार्ट वो कंप्लीट, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है विद लॉट्स ऑफ द डेफिनेशंस वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। यहाँ तो कोई अगर क्वेरी है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस।